डायनासोर के अंत के बाद धरती को कई सालों का समय लग गया एक रहने लायक ग्रह बनने के लिए। उसके बाद धरती पर रेप्टाइल्स की हुकूमत छीनकर मैमल्स के हाथों चली गई। लेकिन उस काल में भी कुछ ऐसे रेप्टाइल्स पाए जाते थे जो काफी विशाल हुआ करते थे। पर धरती पर मैमल्स की संख्या के सामने रेप्टाइल्स की गद्दी छिन गई। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जीवों की जिनकी उत्पत्ति डायनासोर के अंत के ठीक बाद हुई। पैरासेराथीरियम। पैरासेराथीरियम एक बिना शिंगों का गेंडे की विलुप्त प्रजाति था जो अर्ली टू लेट ओलिगोस्टीन पीरियड यानी 34 से 23 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। साथ ही इसे उस समय का सबसे बड़ा लैंड मैमल भी माना जाता था। अगर आप इसकी तुलना आज के किसी अफ्रीकन हाथी से करो तो पैरासेराथीरियम उस हाथी के मुकाबले काफी बड़ा प्रतीत होगा। पैरासेराथीरियम के अवशेषों को पहली बार आज जो पाकिस्तान है उसी स्थान से प्राप्त हुआ। साथ ही कुछ हिस्से यूरेशिया और चीन के बीच ढूंढे गए, लेकिन फिर भी आज तक इसके पूरे अवशेष नहीं मिल पाए हैं, जिनमें से कुछ इसकी रीढ़ की हड्डी और पूंछ शामिल है। इसलिए आज जो आकार बताई जाती है वास्तव में ये विलुप्त गेंडे उससे भी काफी बड़े आकार के हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरासेराथीरियम ऊंचाई में 16 फीट, लंबाई में लगभग 24 फीट और वजन में करीब 20 टन के हुआ करते थे। लेकिन इतने विशाल होने के बावजूद भी ये किसी भी जीवों के लिए खतरा नहीं थे, क्योंकि इनका ज्यादातर वक्त पौधों को खाकर बीतता था। इस विलुप्त गेंडे की प्रजाति को नियर हॉर्न बीस्ट इंड्रिकोथेरियम नाम से भी जाना जाता है, जो बिगड़ते क्लाइमेट के कारण करोड़ों साल पहले विलुप्त हो गए। एंड्रोसार्कस। इस पौराणिक जीव के बारे में पहली जानकारी 1920 में मिली और इसके अवशेष के तौर पर मात्र इसका स्कल इनर मंगोलिया में प्राप्त हुआ। बाद में थोड़ी रिसर्च के बाद इस जीव के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिल पाई कि इयोशियन पीरियड के 4 करोड़ से 3.5 करोड़ सालों के बीच इस शिकारी जीव को सबसे बड़ा कार्निवोरस मैमल माना जाता था। जिसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि भले ही इसके कैनाइन दांत पाए जाते थे और इन्हें शिकार करना भी पसंद था, पर फिर भी इसके पंजों में क्लॉज की जगह बकरियों की हूफ प्लेग पाई जाती थी। एंड्रोसार्कस आकार में 5.5 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और वजन में ये करीब 1 टन के होते थे, जो झुंड में बड़े से बड़े शाकाहारी जीवों का शिकार कर लिया करते थे। अगर आप इस मांस खाने वाले जीव की आकार की तुलना आजकल के किसी जीव से करें तो यह किसी घोड़े के समान लगता था और इसे हिप्पो तथा वेल का रिलेटिव भी माना जाता है। बेसिलोसोरस। इस जीव के नाम का अर्थ होता है किंग लिजार्ड, जो 4 करोड़ से 3 करोड़ सालों पहले पाई जाती थी। इसे आप वेल का करीबी मान सकते हैं, लेकिन यह अपने समय काल में टेथिस सागर का सबसे विशाल शिकारी जीव माना जाता था, जो उस टाइम के शार्क का भी शिकार कर लिया करते थे। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि इसका आकार 56 से 66 फीट के बीच पाया जाता था और इसके नुकीले दांतों के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। शायद इसलिए इस शिकारी को बोन क्रशर यानी कि हड्डियों को चूरने वाला टाइटल मिला है। पर अगर आपका प्रश्न हो कि अगर ये वेल का रिलेटिव है तो इसे सौरस क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब है इसकी बनावट, जो काफी हद तक प्लायोसोरस की तरह लगता था। आयरिश एल्क। इस जीव को मेगालोसेरोस के नाम से भी जाना जाता है, पर इसे आयरिश एल्क कहना गलत होगा, क्योंकि यह ना तो आयरिश था और ना ही एल्क। हालांकि इनके ज्यादातर अवशेषों को आयरलैंड में खोजा गया है, इसलिए इसे आयरिश कहा जाता है। लेकिन प्लेस्टोसिन पीरियड में ये यूरेशिया से लेकर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे और भले ही इसके सींग किसी एल्क की तरह दिखती थी, लेकिन ये रेड डियर के रिश्तेदार माने जाते थे और ये डियर धरती पर पाए गए आज तक के किसी भी डियर से काफी बड़े आकार के हुआ करते थे, जो करीब 7 फीट ऊंचा बढ़ सकते थे। वहीं इसकी वजन करीब 700 किलोग्राम तक पाई जाती थी। आयरिश एल्क के एंटलस भी आकार में 12 फीट चौड़े और 5 फीट ऊंचा हुआ करते थे, लेकिन 8000 सालों पहले इस जीव की विलुप्ति हो गई। इसके बाद से इसके अवशेषों को कई म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी रहती है। ग्लिप्टोडॉन। ग्लिप्टोडॉन को मजबूत सेल का बड़ा मैमल माना जाता था, जो दिखने में थोड़ी बहुत एंकाइलोसोरस की तरह लगती तो थी, लेकिन आप इसे आर्माडिलोस का पूर्वज कह सकते हैं। ग्लिप्टोडॉन नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में 25 लाख सालों पहले पाए जाते थे, जिसका वजन कुल 800 किलोग्राम तक होता था और इस जीव का शिकार कर पाना किसी भी शिकारी जीवों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन 10,000 सालों पहले
इस युग की भी धरती से विलुप्ति हो गई, जिसमें से सबसे बड़ा हाथ हम मनुष्यों का ही रहा है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं।